हेलो फ्रेंड्स मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपको नई अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। चलिए आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसा ही पीछे मैंने कॉन्टिनेंट में बताया हुआ है कि किसी भी कॉन्टिनेंट के दो पार्ट होते हैं, पहला पॉलिटिकल मैप और दूसरा फिजिकल मैप। आज का जो हमारा मैप है ये पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की आपको समझ डेवलप करेगा कि आगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या व्यूज हैं। पॉलिटिकल मैप में हम कंट्री और उसके कैपिटल को देखते हैं, शहर को देखते हैं, उसका लोकेशन देखते हैं, जबकि फिजिकल मैप में हम हमेशा पर्वत पठार, माउंटेन, रिवर, लेक्स, ओशियन, इन सब को देखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूरा क्षेत्रफल, कॉपी में नोट कीजिए, एरिया 2,47,09,000 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, यानी 2,47,90,000 किलोमीटर इसका एरिया है। किसका? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जो विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 16.5% है। यानी नॉर्थ अमेरिका के पास विश्व का 16.5% क्षेत्र है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नॉर्थ अमेरिका विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। थर्ड यानी एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इस पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में 23 कंट्री हैं, यानी टोटल नंबर्स ऑफ कंट्री की बात करें तो 23 कंट्री हैं, 23 कंट्री हैं, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्री कनाडा है। नोट कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, जबकि सबसे छोटा देश सेंट किट्स नेविस है, जो सबसे छोटा देश है। इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, अतः इसे नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। साथ में इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस कॉन्टिनेंट में 23 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। चलिए इस पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक रिव्यू लेते हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस तरफ एशिया महाद्वीप है और इस तरफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दोनों जो अलग होते हैं, बेसिकली दोनों जो अलग होते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि से ये दोनों अलग होते हैं। यानी एशिया महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका बेरिंग जल संधि से अलग होते हैं। जबकि इधर अगर नीचे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहां पर जो है पनामा इस्थेमस है। पनामा नोट कर लीजिए कॉपी में, पनामा इस्थेमस यानी पनामा भूसंधि से साउथ अमेरिका महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप अलग होता है। ध्यान से देख लो बच्चों, ध्यान से। यहां पे बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। यहां पनामा भूसंधि नॉर्थ अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं या जोड़ते हैं। साथ में अगर इधर बात करें तो इधर सबसे बड़ा आइलैंड है कौन सा? ग्रीनलैंड आइलैंड। और ये ग्रीनलैंड आइलैंड डेनमार्क के पास है। और ये ग्रीनलैंड आइलैंड की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। यानी इधर ग्रीनलैंड है, इधर एशिया है और इधर साउथ अमेरिका है, और इसी के बीच में हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 23 कंट्री आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री कनाडा और सबसे छोटा कंट्री आपका सेंट किट्स एंड नेविस है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
एक एक कंट्री की बात करता हूं, लोकेशन वाइज ध्यान समझिए। ये देख रहे हैं, ये जो अलास्का रीजन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली यूएसए का ही पार्ट है और यूएसए का आज राइट नाउ एज ए स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगर हम यूएसए इस अलास्का के इस तरफ आएंगे तो ये देखिए कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इस कनाडा की राजधानी ओटावा है। कॉपी में नोट कर लीजिए, कनाडा की राजधानी ओटावा। इसके नीचे यूएसए है। यूएसए की बात करें तो इस यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएसए के नीचे चलेंगे तो ये रहा आपका मैक्सिको। अगर इस मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी। कॉपी में नोट कर लीजिए। मैक्सिको से अगर नीचे की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए समझिए, यहां पे देखिए मिलेगा ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर। ध्यान समझते जाइए बेटा। इसके यहां देखिए बेलिज की राजधानी बेलमपान। बेलिज के यहां पे चलेंगे तो होंडुरस की राजधानी तेगुसिगल्फा। नीचे आ जाइए, देखिए यहां पे निकारागुआ देश, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। निकारागुआ की तरह आएंगे तो कोस्टिका की राजधानी सैन जोसे है। जबकि यहाँ पे देखिए पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्यूबा दिखाई दे रहा है। क्यूबा ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और क्यूबा की राजधानी हवाना है। नोट कर लीजिए, क्यूबा की राजधानी हवाना है, हवाना। इधर देखिए क्यूबा के ऊपर दिया हुआ है बमास। इस बमास की राजधानी नसाऊ है और इसके ऊपर देखिए बरमुडा, ये देखिए बरमुडा दिखाई दे रहा है। इस बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन है जो यूके की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। ये सबसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण देश बताए। इसके साथ साथ अगर मैं आइलैंड की बात करूं, द्वीपों की बात करूं, तो यहां देखिए ये सबसे बड़ा फेमस द्वीप है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड का यहां पे देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। ये देखिए यहाँ पे एक और आइलैंड है एलिस मेरे आइलैंड। ये पूरा का पूरा रीजन एलिस मेरे आइलैंड का है। यह देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड दिखाई दे रहा है। ये बैफिन आइलैंड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। साथ साथ में बैफिन आइलैंड के ऊपर देखिए ये सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड दिखाई दे रहा है जो मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। इसके साथ साथ अगर इस महाद्वीप की बात करें तो हमें थोड़ा सा और समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे आपको 4 कंट्री 4 सामने कैपिटल देगा, कहेगा मैचिंग मिलाओ, कहेगा कौन सा पेयर सही या कौन सा पेयर रॉन्ग ये बताओ। या साथ साथ में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा देश पैसिफिक ओशियन से टच करता है, कौन सा देश आर्कटिक ओशियन के साथ टच करता है, या कौन सा देश अटलांटिक, ये देखिए दिखा हुआ है अटलांटिक ओशियन के साथ टच करता है। कहीं ना कहीं यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हमें समझना होगा, अगर पैसिफिक ओशियन की बात करें, देखिए अलास्का यूएसए का पार्ट है, इधर देखिए कनाडा बाउंड्री बना रहा है, इधर देखिए यूएसए पैसिफिक ओशियन से टच कर रहा है, मैक्सिको भी टच कर रहा है। साथ साथ में अगर बात करें मैक्सिको नीचे आ जाइए, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर के साथ साथ निकारागुआ, कोस्टरिका और पनामा, ये सारे के सारे पैसिफिक रीजन में हैं। अटलांटिक में बात करें तो अटलांटिक ओशन ये रहा, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको के साथ साथ बेलिज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टरिका और पनामा, ये भी अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री बनाते हैं। आर्कटिक ओशन की बात करें तो यूएसए, कनाडा और ये ग्रीनलैंड और कुछ आइलैंड हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। कॉपी में नोट करते चलिए और याद रहे, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में मार्क करते चलिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, या लिखते चलिए कॉपी में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस महाद्वीप में पॉलिटिकल मैप में 2 सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ साथ में आर्कटिक सर्कल। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको के साथ साथ क्यूबा के साथ बाउंड्री टच करते हुए आगे निकलता है, यानी कि कर्क रेखा क्यूबा के साथ साथ मैक्सिको से पास होता है। जबकि अगर आर्कटिक सर्कल की बात करें तो यूएसए,
कनाडा के साथ साथ बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड से पास होता है। इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ ये पूरा मैंने पॉलिटिकल मैप पर एक रिव्यू दिया है। इसके साथ साथ अब जो दूसरा जो पार्ट बताऊंगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सेकंड वीडियो जो आएगा, यही एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और सेकंड वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चन मिल सके। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। और हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे से कहीं पे क्लास ले रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।